हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक है। तो आज मैं नवरात्रि स्पेशल पे माता रानी की एक ड्रेस के साथ वीडियो लेके आ गई हूँ। ये भी ड्रेस मेरा ऑर्डर का ही है। इसमें मैं माता रानी की ड्रेस तैयार करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों को चोली किस तरीके से बनाते हैं और नीचे का जो गाउन होता है वो किस तरीके से बनाते हैं, वो मैं आप लोगों को एकदम प्रॉपर डिटेली दिखाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एकदम लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ चोली की जो कटिंग की, ये मैंने कटिंग पहले से ही कर ली है। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से कटिंग की है। ठीक है, देखिए यहाँ जो मेरी चोली है वो मैं यहाँ से इस तरीके से नाप लूँगी। मुझे यहाँ से 6 इंच चोली की जो लंबाई है वो चाहिए। तो यहाँ मैंने 7 इंच रखे एक्स्ट्रा एक, क्योंकि मुझे यहाँ से इसको फिनिशिंग देते टाइम हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई रखे ये मुझे 9 चाहिए, जहाँ मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच ज़्यादा रखे, क्योंकि मुझे इसकी जो साइड फिनिशिंग है उसको देने के लिए भी मुझे 1 इंच चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ इस वाले फैब्रिक से मैं चोली को तैयार करूँगी। सेम इसी फैब्रिक से मैं नीचे के गाउन को भी तैयार करूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने इस तरीके की जो अस्तर है, ये मुझे कस्टमर अपने तरीके से कपड़े वगैरह अपना फैब्रिक वो दे के जाते हैं मुझे। तो उन्होंने भी इसी तरीके का जो अस्तर है, ये मैचिंग नहीं है, पर फिर भी उन्होंने जिस तरीके से दिया है मैं उसी तरीके से उनको तैयार करके देती हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें भी अस्तर लगेगा, प्लस ये जो गाउन है इसमें भी आपका अस्तर लगेगा। ठीक है, तो हो गया हमारा चोली का। अब मैं आप लोगों को गाउन का बता देती हूँ। ये जो गाउन है, मुझे माता रानी की जो प्रॉपर साइज़ है उसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। बाकी उन्होंने मुझे जिस हिसाब से कहा है मैं उस हिसाब से आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ इसकी जो लंबाई है वो मुझे 16 इंच चाहिए, एकदम 16 इंच। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके ज़्यादा रखा है, क्योंकि मुझे प्रॉपर इसकी 16 ही चाहिए। और बाकी इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग घेर के अकॉर्डिंग आपको चोली का दिखा देती हूँ कि चोली किस तरीके से बनाते हैं। मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इस अस्तर को इस तरीके से उल्टे तरीके से मैं ऐसे सेट करके फिर उसके बाद जाके मैं इसको पलट देती हूँ। तो चलिए फिर इसको लगा लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से आप सिलाई लगा लें। चोली है वो एकदम सिंपल तरीके से प्रॉपर एकदम सिंपल ही तैयार होगा। चोली का जो ये वाला पोर्शन है, मैं इस पोर्शन में सिलाई नहीं लगाऊंगी, बाकी मैं इस पोर्शन में, उसके तीनों पोर्शन में मैं सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए ये जो मेरी चोली है, यहाँ मैंने जोड़ इसलिए लगाया क्योंकि मेरा जो फैब्रिक था वो कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे जोड़ लगा दिए हैं। बाकी इसको आपको इस तरीके से सीधा कर देना है। देखिए ये जो मेरी चोली है वो एकदम रेडी हो गई है। इसमें मुझे अब कुछ भी नहीं करना है। देखिए आप इतनी जल्दी भी ड्रेस अपने घर में बना सकते हैं माता रानी के लिए। नवरात्रि का सीज़न भी चल रहा है, तो आपको बाहर से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही अपने बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मेरा जो ये ड्रेस है वो प्रॉपर तरीके से एकदम रेडी हो गया है। अब मैं जो साइड से एक नॉर्मल सी सिलाई लगा दूँगी फिनिशिंग के लिए, ताकि ये कपड़ा मेरा इसके साथ एकदम सेट हो जाए। देखिए ये जो मेरी चोली है वो एकदम रेडी है, और इसकी जो लेंथ है मुझे 6 चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। अब देखिए इस तरीके से आपको फ़ोल्ड कर देना है। देखिए ये जो मेरी चोली है वो एकदम रेडी हो गई है। अब मुझे इसमें सिर्फ डोर लगाने हैं। ठीक है, डोर मुझे कहाँ लगाने हैं? एक मुझे यहाँ लगानी है, एक मुझे यहाँ लगानी है, और एक यहाँ और एक यहाँ लगानी है। ठीक है, तो देखिए ये जो मेरा चोली है वो एकदम रेडी हो गई। कितनी जल्दी रेडी हो गई वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं डोर बाद में लगाऊंगी। जिस टाइम मैं गाउन में डोर लगाऊंगी उसी टाइम मैं इस पर लगाऊंगी। चलिए फिर फटाफट अब गाउन तैयार कर लेती हूँ मैं। चलिए फिर हम गाउन बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कपड़ा छोटा पड़ जाता है तो कोई बात नहीं, आप बीच में जोड़ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से मैं अस्तर को सेट करती हूँ कपड़े में, मैं उसी तरीके से पहले सेट कर लूँगी अच्छे से उल्टे तरीके से। देखिए इस तरीके से आप तीनों कॉर्नर में सिलाई लगा लें। तीनों कॉर्नर में अगर आप सिलाई लगा लोगे तो बाद में फिर आपको दोबारा अस्तर वाली जो ड्रेस होगी उसमें आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप इसको सीधा कर दें इस तरीके से। तो इसमें आपका एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप साइड से अगर लेस का यूज़ ना भी कर रहे हो, तो ये देखिए इस तरीके से आपको एकदम फिनिशिंग सा कॉर्नर मिलेगा। ठीक है, अब आप लास्ट में इस तरीके से एक सिलाई लगा दें एकदम कॉर्नर से बढ़िया करके, जिससे जो ड्रेस है वो एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हो। ठीक है, चलिए फिर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। इसके तीनों कॉर्नर में आपको सिलाई लगानी है। सिर्फ एक कॉर्नर को आपको ओपन रखना है, जिस एरिया में आप प्लेटों को सजाओगे बस उसी एरिया को आपको ओपन रखना है। बाकी आप तीनों कॉर्नर को अच्छे से कवर कर दें। देखिए इस तरीके से आप सिलाई लगा लेंगे एक, तो आपका जो कपड़ा है वो प्रॉपर तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से फिनिशिंग होके तैयार हो जाएगा बिना किसी लेस को लगाए हुए। मैंने इसके तीनों कॉर्नर में इस तरीके से सिलाई लगा ली है, देख सकते हो ऊपर का नीचे का प्रॉपर एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाई है। एकदम इस तरीके से आप तैयार कर दें, और एक सिलाई आप यहाँ लगा दें। जिस साइड में आप प्लेटें लगाओगे उसी साइड में प्लेटें डालने से पहले आप इस तरीके से एक सिलाई लगा दें, ताकि कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर करके हिले ना। देखिए अब इसमें हम प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेटें जो बड़ी बड़ी प्लेटें लगेगी इसमें,
इस तरीके से। तो इनकी जो कमर का नाप मुझे बताया गया है वो 30 इंच है, तो मुझे 30 इंच के अंदर मुझे ये सारा कपड़ा कवर करना है। तो चलिए फिर इस तरीके से आपको प्लेटों को इस तरीके से एक के बाद एक थोड़ा सा हाफ इंच डिस्टेंस छोड़ के आप प्लेटों को डालना स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए इस तरीके से कितना प्यारा सा, एकदम बहुत सुंदर सा दिख रहा है। अभी तक ये पूरी तरीके से बनके तैयार भी नहीं हुआ है, बाकी ये कितना प्यारा सा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको पूरे ड्रेस में प्लेटों को डालते हुए जाना है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको अपने काम को फिनिश करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कमर में मैं पट्टी लगा रही हूँ वो डोर के लिए जो लगा रही हूँ वो मैं इस कपड़े को लगा रही हूँ, क्योंकि इसकी जो अस्तर है वो इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। तो इसलिए मैं जो इसका जो साइड का, इस कपड़े का जो साइड वाला बॉर्डर बचा था, मैं इसी को ही कमर पट्टी पे यूज़ करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर यूज़ करती हूँ, मैं इसको लगा देती हूँ। इस तरीके से मैं पहले सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए इस तरीके से आप एक साइड में कपड़े को सेट कर दें, फिर उसके बाद इसी कपड़े को बैक साइड में इस तरीके से पलट दें। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये देखिए ये जो एरिया आपने फोल्ड किया है इसको इसी तरीके से फोल्ड रहने दें, बाकी जो ये वाला पोर्शन है इस तरीके से आपको बैक साइड में इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। ये इस तरीके से कितना बढ़िया सा एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई आई है, आप देख सकते हैं बाहर का जो लुक है वो कितना प्यारा सा है एकदम, वो आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से अब मैं इसके अंदर डोर सेट कर दूँगी, और बाकी जो ये है इसे मैं किस तरीके से लगाऊंगी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये जो मेरी चोली थी इसके बैक साइड में मैं इस तरीके से इसे सिल दूँगी। अगर आप चाहो तो आप अंदर भी इस तरीके से सिल सकते हो, जब आप अस्तर को लगाते हो आप उसी टाइम डोर को लगा सकते हो। इस तरीके से मैंने डोर को लगाया है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं इसके कमर में भी डोर लगा लूँगी। देखिए जो मेरी चोली है उस पर भी मैंने डोर को लगा दी है। अब किस तरीके से लगाने हैं मुझे नहीं पता, वो किस तरीके से बनाएंगे, बाकी मुझे जिस तरीके से डोर लगाने के लिए कहा है मैंने उस तरीके से लगा दिए। 2 मैंने यहाँ लगाए, 2 मैंने इस तरीके से कमर पे लगाए। ठीक है, तो देखिए मेरा जो ड्रेस है वो एकदम प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अगर घर पे माता रानी की ड्रेस तैयार करना चाहते हो तो ये एकदम बहुत इजी सा ट्रिक है, आप इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। जो आपकी माता रानी की जो ड्रेस होगी वो 100% बहुत सुंदर सी ड्रेस बन के तैयार होगी और आप भी बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। सो देख सकते हैं मैंने जो ये ड्रेस तैयार की है वो प्रॉपर तरीके से मेरा जो ड्रेस है वो रेडी हो गया है एकदम माता रानी के लिए। तो इसी तरीके से आप अपने घर में नवरात्रि में हर रोज़ स्पेशल एक नए ड्रेस तैयार करके अपने माता रानी को पहना सकते हैं। तो कैसा लगा फिर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कुछ नए डिज़ाइन और सीखने हैं, जैसे लड्डू गोपाल के कुछ नए डिज़ाइन हो या माता रानी के कुछ और कपड़े हो, किस तरीके से क्या करना है मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरीके के जो नए वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो देखिए इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ।